हे गाइस, आज हम बात करेंगे डिफेमेशन की। डिफेमेशन बेसिकली क्या होता है? डिफेमेशन मतलब किसी पर्सन को डिफेम करना, इन सिंपल वर्ड्स किसी दूसरे पर्सन को बदनाम करना। अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो डिफेमेशन जो है हमारा आईपीसी के सेक्शन 499 में गिवन है। मतलब कि किसी के अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करना, किसी पर्सन के अगेंस्ट वर्ड्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या फिर किसी ऐसे साइंस के थ्रू जो कि डिफेम कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। और उस पर्सन की इंटेंशन है कि दूसरे पर्सन की इमेज या रेपुटेशन को हार्म करना, उसको बदनाम कर देना। और डेफामेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट पर्सन के द्वारा, वो सेकंड पर्सन की इमेज को ख़राब करने के लिए वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। मतलब कि वो बाकी पर्सन्स को भी पता चलनी चाहिए, तभी वो डेफामेशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर हम लॉ लैंग्वेज की बात करें तो स्पोकन को हम बोलेंगे स्लैंडर भी हो सकता है और रिटन को हम बोलेंगे लिबल भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट की, तो इसकी पनिशमेंट गिवन है सेक्शन 500 आईपीसी के अंडर, जो कि है सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 2 इयर्स तक की, या फिर फ़ाइन हो सकता है, और या फिर दोनों चीज़ें हो सकती है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ए है, उसने अपने नेबरहुड में ये कह दिया कि जो बी पर्सन है वो एक थीफ है, जबकि जो बी है उसने कभी चोरी भी नहीं की है। तो वो जो है वो लोग उसको गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टूड कर लेंगे। तो जो ए है वो लाइबल होगा डेफामेशन कमिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और मतलब कि पब्लिक के गुड के लिए दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो बी है वो सच में चोर है और जो ए पर्सन है उसने जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और ऑनेस्ट ओपिनियन में दी है, तो वो जो है डेफामेशन के लिए लाइबल नहीं होगा।